हम बार बार राज्य की बात करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ संविधान बना देने से राज्य चलने लगता है? नहीं चलता, क्योंकि नियम बनाना आसान है, लेकिन उन्हें ईमानदारी से लागू करना कठिन काम होता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अमेरिका भी इसी समस्या से जूझ रहा था। 1829 में राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन ने स्पॉइल सिस्टम को बढ़ावा दिया, मतलब लूट प्रणाली को बढ़ावा दिया। सरकारी नौकरियां योग्यता से नहीं, बल्कि राजनीतिक वफादारी, सिफारिश और अपने समर्थकों को दी जाने लगी, मतलब समझे तलवे चाटने वालों को दी जाने लगी। धीरे धीरे इसका असर पूरे प्रशासन पर दिखने लगा। भ्रष्टाचार बढ़ गया, काबिल अधिकारी पीछे छूट गए और सरकारी व्यवस्था कमजोर होने लगी। 1881 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे अमेरिका को झकझोर के रख दिया। राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड की हत्या कर दी, और ऐसे व्यक्ति ने की जो सिर्फ सरकारी पद न मिलने से नाराज था। और इस घटना के बाद अमेरिका ने महसूस किया कि प्रशासन किसी नेता की निजी व्यवस्था नहीं हो सकता। 1883 में पेंडल्टन एक्ट लागू हुआ। पहली बार सरकारी नौकरियों के लिए मेरिट सिस्टम यानी योग्यता आधारित भर्ती की शुरुआत हुई, और यहीं से निष्पक्ष सिविल सर्विस की मजबूत नींव रखी गई। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, क्या सिर्फ योग्यता से भर्ती कर देने से प्रशासन सफल हो जाएगा? 1887 में वुड्रो विल्सन ने अपने प्रसिद्ध लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कहा, संविधान बनाना आसान है, लेकिन उसे चलाना कठिन है। उन्होंने समझाया कि राजनीति का काम नीतियां बनाना है, जबकि प्रशासन का काम उन्हें ईमानदारी और निष्पक्षता से लागू करना है। इसके बाद फ्रैंक जे गुडनाउ ने इस विचार को आगे बढ़ाया। फिर एल.डी. व्हाइट ने लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक लिखी, और फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों से प्रशासन को अधिक कुशल बनाने का रास्ता दिखाया। लेकिन समय के साथ एक नया सवाल उठ गया, क्या राजनीति और प्रशासन को पूरी तरह अलग रखा जा सकता है? एच. पॉल ने कहा, पूरी तरह नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अधिकारी केवल आदेश लागू नहीं करते, वे नीतियों को व्यवहार में ढालते हैं। इसलिए आज यह माना जाता है कि राजनीति और प्रशासन एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन एक सिद्धांत आज भी नहीं बदला। एक अच्छे प्रशासन की पहचान किसी दल के प्रति निष्ठा नहीं, बल्कि कानून, निष्पक्षता और जनता के प्रति जवाबदेही होती है। और यहीं से शुरू होती है लोक प्रशासन की असली कहानी। तो कैसी लगी हमारी ये शॉर्ट क्लास? मिलते हैं हमारे इसके दूसरे पार्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।